हाँ तो कर तो लिया 30 करोड़ इकट्ठा। जो 1.5 किले वाले आदमी से ये कह के चंदा ले लिया कि मैं तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा। क्या पूरे नारनौंद के अंदर आप लोगों को कोई पता है कि मजदूर से मजदूरी के नाम पे और चंदा इकट्ठा करा है? 1,000 रुपये भी इकट्ठा किया है, 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए भी इकट्ठा किया है, 50,000। ये आप नारनौंद हल्के में अगर सर्वे करोगे तो आपको मिलेंगी ये चीज़ें। यानी कि सरकार बनने से पहले ही यहाँ के कांग्रेस के एमएलए ने किसी ठेकेदार से पैसे ले लिए या कैथल तक के ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं कि मेरी सरकार आएगी तेरे को ठेका दूंगा मैं। यानी कि भ्रष्टाचार पहले से ही शुरू कर रखे हैं इन्होंने, नौकरी के नाम पे भ्रष्ट हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले। तो फिर ये जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के, क्या केवल मात्र सुखी राजनीति और गरीब लोगों को लूटने के लिए बनी है? या फिर आप लोग भी सेवा करेंगे किसी गरीब आदमी की? या आपके पास अगर कैपेसिटी नहीं है तो बीजेपी के और कांग्रेस के जितने भी नेतागण हैं उनके भी अगर कोई बुजुर्ग हो, देखो ये जो मुहिम थी, क्या हाल है जी बुजुर्गों, हमारा ये 10वां-11वां दिन है, 15वां गांव है ये समझो कि इसके अंदर एक है ना बहुत बड़ी ताकत हमें मिलेगी कि जैसे धीरे धीरे हम देख रहे थे कि हर गांव में 20-25 ऐसे हैं जो साइलेंट किलर की तरह बीपी शुगर है और उनको पता ही नहीं है, उनको बेचैनी भी नहीं हो रही थी। तो उन सभी को हम बचाने में कामयाब हो गए और इनमें ज़्यादातर बीपी शुगर के जो है ना वो 70 से ज़्यादा के ही है। तो हमें एक बहुत बड़ी ताकत मिली है, इनका जो आशीर्वाद डॉक्टर साहब का मुझे मिला है, इस मुहिम को मिला है कि ये एक बहुत बड़ा ताकत बन के उभरेगा पूरे हरियाणा के अंदर। और इन्होंने तो खुली छूट कर दी कि पूरे हरियाणा के अंदर चाहे 5,000 भी है आप लेके आओ, हम उनको ठीक करेंगे। और जिसमें रहना खाना और दवाइयाँ और उनका इलाज 100% फ्री कर दिया। और 60 करोड़ की चैरिटी कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ के थ्रू पिछले काफ़ी लंबे टाइम से। इस चीज़ का तो किसी को पता भी नहीं था, मुझे ही नहीं पता था। तो आज हरियाणा के अंदर जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप एक भी मुकाबला करके दिखाएं है 70 साल के ऊपर का, हम उनका फ्री इलाज करके देंगे। डॉक्टर साहब ने ऐसी घोषणा करी। कुछ लोग यूं भी कह रहे हैं कि 10-12 गांव में जाकर बिरलू हान उल्टा फार्म पाया देगा। मतलब ये तो एक है भाई, इतने आदमी ठीक नहीं अगर दे भाई 60 गांव के बुजुर्ग ने कुकर ठीक कर देगा एकला। ये पूरे हरियाणा का ठीक कर लेती लिया डॉक्टर साहब ने। अब तो 60 गांव की बात नहीं रही, 7,500 हमारी संस्था है पिछले 40 साल से मेडिकल सेवा कर रही है। पंजय बाग के अंदर है, दिल्ली में द्वारका के अंदर है, अब बहादुरगढ़ के अंदर बनाया है। और ये किसी पार्टी विशेष की नहीं, हर पार्टी के लोग, हर धर्म के लोग वहाँ पे वेलकम है। 60 करोड़ रुपये साल की चैरिटी हम करते हैं। तो ये जो व्यवस्था बनाने की बात है, आदमी व्यवस्था अगर बनाता है तो व्यवस्था के अंदर हर व्यक्ति कवर होता है। रणबीर लोहान जी ने एक व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं कि नारनौंद हल्के के हर बुजुर्ग की मैं सेवा करूं, हर बुजुर्ग को देखभाल करूं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस लगन के साथ ये कर रहे हैं इनको कामयाबी देगा। और प्रभु भी आशीर्वाद देता है कि प्रभु जब आशीर्वाद देता है तो सेवा अपने आप आगे बढ़ती है। प्रधान जी सेवा अब तो कोई संशय नहीं बचा ना कि भाई कैसे होगा क्या होगा। प्रधान जी सेवा वाले तो बहुत आए हैं, सेवा कराएंगे। आप कह रहे थे नौकरी के नाम से पैसे ले ले हैं, वो इकट्ठे कर ले चंदा, माइक पे बोल रहे थे आप। हाँ तो कर तो लिया 30 करोड़ इकट्ठा। जो 1.5 किले वाले आदमी से ये कह के चंदा ले लिया कि मैं तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा। क्या पूरे नारनौंद के अंदर आप लोगों को कोई पता है कि मजदूर से मजदूरी के नाम पे और चंदा इकट्ठा करा है? 1,000 रुपये भी इकट्ठा किया है, 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए भी इकट्ठा किया है, 50,000। ये आप नारनौंद हल्के में अगर सर्वे करोगे तो आपको मिलेंगी ये चीज़ें। यानी कि सरकार बनने से पहले ही यहाँ के कांग्रेस के एमएलए ने किसी ठेकेदार से पैसे ले लिए या कैथल तक के ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं कि मेरी सरकार आएगी तेरे को ठेका दूंगा मैं। यानी कि भ्रष्टाचार पहले से ही शुरू कर रखे हैं इन्होंने, नौकरी के नाम पे भ्रष्टाचार। और ठेकेदार यानी कि ठेकेदार भी फिक्स कर रखे थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या कांग्रेस पार्टी के जितने भी ऊपर से लेके नीचे तक के हैं, मुझे लगता है कि सारे के सारे भ्रष्ट हैं। या तो इन्होंने टिकट बेच रखी थी या इनको खुली छूट दे रखी थी। तो 1.5 एकड़ का जो मालिक है उससे 2.5 लाख रुपए लेना, मुझे अगर आज ये कहे कि जी मैं 1.5 एकड़ का हो और मेरा काम करा दे मैं 2.5 लाख दूंगा, हमारी तो कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि हम ये चीज़ करें। हम ले भी नहीं सकते, हम लेंगे भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 20-30 साल से जो राजनीति थी, जो प्रदेश के अंदर जो लोग बैठे हैं अलग अलग पार्टियों के, क्या इन्होंने 30 साल में बेड़ा गर्क नहीं कर दिया इसका? सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, गली पाट दी, बना दी, दोबारा बना दी। और गांव के अंदर कहते हैं कि जी देखो आपके गांव में हमने 50 करोड़ दे दी, जबकि वो 50 करोड़ जनता के हैं, हमारे हैं। हमने दाल खरीदना है, चाय लेके आनी है, पत्ती लेके आनी, इसमें सारा टैक्स है।
और यही टैक्स सरकार में जमा हो जाता है और वही फिर पंचायती राज के थ्रू हमारे गलियों में लग जाता है। और इसकी चौधराहट हमारे ऊपर की जाती है। कैप्टन अभिमन्यु जी कहते थे कि पूरे नारनौंद हल्के में हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। तो अब कैप्टन अभिमन्यु जी कहाँ है? लगाओ ना अपने घर से। तो सरकार का पैसा, हमारा पैसा था, उसने लगा दिया और बकवास करके चले गए। इनके घरों में चाय नहीं पी सकते थे हम, कैप्टन अभिमन्यु के घर में नहीं पी सकते थे, अब इसके नहीं पी सकते। जिनके यहाँ इन्होंने ये कहा कि मैं तेरे से 2.5 लाख रुपए ले रहा हूँ, तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा, या तो नौकरी लगवा दे, नहीं 2.5 लाख रुपए वापस कर दे इनके। तो क्या ये चोरी नहीं थी क्या? ऐसे ही रामकुमार गौतम जी MLA बनाए थे यहाँ, और बनते ही मंत्रालय की इतनी लालसा थी उनको या अपने बेटे को बढ़ाने की, और उसके बाद ये कह देना कि मेरी सरकार में चलती नहीं। दुष्यंत चौटाला बोल दिया। तो यही बात आ गई ना कि एक कहता है कि मेरी सरकार में चलती नहीं, दूसरा कहता है कि जी मेरी सरकार नहीं आई, तीसरे ने क्या करा कि गलियां पाट दी, दोबारा बना दी। तो फिर भ्रष्टाचार तो था ही, और था क्या वो? विधायक ने तो एक समाज के प्रति टिप्पणी भी की थी। क्या टिप्पणी? गौतम जी ने? देखो, इसमें तो मेरे हिसाब से बुजुर्ग आदमी है, साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं। उसको कि फिसल गई, कोई बात आप सरकार में रहे हैं कि जब रामकुमार गौतम जी MLA बने हुए, वो मतलब ज्वाइंट पार्टी की विधायक थे, गठबंधन की सरकार बनी, उन्होंने बोला कि मेरी सरकार में चलती नहीं, अगर किसी विधायक की चलती नहीं तो क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? उस टाइम जनता का क्या कसूर था? अब जो बने वो कह रहे हैं कि हमारी ऊपर सरकार नहीं है, लोगों ने विधायक बना दिया, अब वो भी कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलती, तो जनता का कसूर क्या है? रामकुमार गौतम जी जहाँ से बने थे, जनता ने उनका इस्तीफा ले लिया। तो कौन क्या बोल रहा है, ये बड़ा आसान काम होता है कि मेरी चलती है। जब लोग वोट देते हैं तो लोगों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना लड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में एक ईंट नहीं लगाना चाहती थी, हमने सारे स्कूल बदले। उनकी इच्छा के विरुद्ध हमने सारे हॉस्पिटल बदले। हमने बच्चों को बिना खर्ची पर्ची के रोजगार दिया। हमने व्यापार मेले लगवाए, परंतु झुके नहीं, डरे नहीं। जनता को ये नहीं कहा हमारी नहीं चलती, ये तो जरूर बताया कि ये रोड़े अटका रहे हैं, ये रोड़े हमारे साथ पंजाब में भी अटकाते हैं, अटका ले, परंतु हम काम करते हैं। अगर गौतम बुजुर्ग है, वो कहते हैं मेरी चलती नहीं, तो घर में भी बच्चे रिटायर कर देते हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, गद्दी से क्यों चिपके हुए? कांग्रेस वाला मना करे जी मेरी चलती अपनी सरकार को नहीं करेगी। मैं ये कह रहा हूँ जी, जब वोट लेने हैं तब ये नहीं कहते भाई हमारी नहीं चलेगी, वोट न दियो से नहीं दियो। जब तो ये कहना चाहिए भाई अगर विधायक चुना गया, विधायक के अपने अधिकार हैं, सरकार हो या नहीं हो, सरकार के अलग अधिकार है और विधायक का अलग अधिकार है। विधायक को जनता के उन कामों के लिए लड़ना चाहिए और वो काम कराना चाहिए। केजरीवाल जी जब भी किसी रैली में जाते थे या कोई जनसभा करते थे, तो पहले ऐसे इंसान देखे हैं शायद राजनीति के अंदर जिन्होंने एक बात बोली थी, अगर मना काम करे हैं तो वोट दियो, नहीं तो वोट ही मत दियो। और लोग अपने दादा परदादा के नाम से वोट लेते हैं, उनके दादा ने तो काम किए थे, लेकिन उनका खुद का क्या है? केजरीवाल जी देश की राजनीति के अंदर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कमिश्नर रहते हुए, उन्होंने, उनकी वाइफ भी कमिश्नर थी, नौकरी छोड़ के झुग्गियों में जाकर सेवा करी, जब राजनीति की सोच भी नहीं थी। उनको जो हजारों वर्ष पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन था कि फाइल के अंदर क्या लिखा है सरकारी में पब्लिक देख नहीं सकती थी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनवाया, जिसके लिए उनको मैगसेस पुरस्कार मिला। ऐसे दृढ़ संकल्पी व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने अगर काम किया तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना, मैं सिर्फ वायदों पे वोट नहीं मांगता। फिर केजरीवाल जी ने पहले देश के अंदर ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए रेजुलेशन पास करा, पंजाब में कानून भी बनाया कि आम आदमी पार्टी का विधायक और सांसद एक पेंशन लेगा, एक से ज़्यादा नहीं लेगा, चाहे वो बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों। 6-6, 7-7 पेंशन ले रहे हैं। जो जितनी बार विधायक रहा, जो जितनी बार सांसद रहा, उतनी पेंशन वो ले रहे हैं। परंतु हमने कानून बनाया क्योंकि पब्लिक को तो एक पेंशन भी नहीं दे रहे, पुरानी पेंशन, और जनता के माल को ये लूटते रहे 5-5, 6-6 पेंशन लेके, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भाई बेस्ट स्कूल दूंगा, द बेस्ट हॉस्पिटल दूंगा, और वो दिए।
कहा कहानी दिल्ली में भी दिए और पंजाब में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब- अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि बिजली और पानी बुनियादी जरूरत है, बुनियादी जरूरत फ्री मिलनी चाहिए, लग्जरी के पैसे लगे। और कहा कहानी दिल्ली और पंजाब दोनों जगह बिजली फ्री दी और फ्री बिजली दे रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात पे खरा उतरता है वो अरविंद केजरीवाल। किसानों को अपनी फसल का मुआवजा लेने के लिए हरियाणा में रोड जाम करने पड़ते हैं, धरने धरने पड़ते हैं, प्रशासनिक भवन बंद करने पड़ते हैं, उसके बावजूद लाठीचार्ज मिलते हैं, मुकदमे मिलते हैं। लेकिन हमने देखा कि केजरीवाल जी खुद हाथों में 50-50 हजार के चेक लेके किसानों को घर गए ताकि बीच में कोई पैसे ना खाए, खुद दे के आए हैं किसान। हमने ये काम दिल्ली में भी किया और ये काम पंजाब में भी किया। जब फसल खराब होती है तो फसल खराबे का मुआवजा जब तक हरियाणा में गिरदावरी नहीं होती वहाँ पे मिल जाता है। 40-40 साल तक जिन खेतों में पानी नहीं पहुँचा करता, अब हर नाली के अंदर वहाँ पानी पहुँचता है। पूरे पंजाब के अंदर बेहतर जो व्यवस्था है हरियाणा के मुख्यमंत्री को वहाँ से सीखनी चाहिए। गुप्ता जी, जो आपने रोजगार की बात की और सैनी साहब ने भी पहले भी सरकार बनाने से पहले सीटी का घोषणा की थी, वे रोजगार पहले देंगे और मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लेंगे, और आप कह रहे रोजगार नहीं, उन्होंने रोजगार पहले दिया है। रोजगार किस चीज में दिया? कौशल विकास में। नहीं सीटी या- का जो या- सीटी का जो मैं एग्जाम कह रहा दे रहे हैं। सीटी के एग्जाम में आप हरियाणा का रिकॉर्ड उठा के देखो, जितने अफसर लग रहे हैं सब हरियाणा से बाहर के लग रहे हैं। हरियाणा के बच्चों का सिर्फ 84 नंबर आता है। ये हाल है बुजुर्गों, जो आपका कार्यक्रम है सिर्फ नारनौंद आपकी बात देखे तो यूं